एक ऐसा इंसान जिसने मोटरसाइकिल राइडिंग से लेकर ध्यान की गहराइयों तक का सफर तय किया और लाखों लोगों को जीवन को नए नजरिए से देखना सिखाया। जगदीश जग्गी वासुदेव, जिन्हें दुनिया सद्गुरु के नाम से जानती है, एक प्रख्यात भारतीय योगी, लेखक और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। उनका जन्म 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही प्रकृति और विशेष रूप से सांपों से गहरा लगाव था। मैसूर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से पहले वे एक सफल व्यावसायिक थे और पोल्ट्री फार्म और निर्माण जैसे कार्यों से जुड़े थे। 25 वर्ष की आयु में 23 सितंबर 1982 को मैसूर की चामुंडी पहाड़ियों पर एक पत्थर पर बैठे हुए उन्हें एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ। इस अनुभव ने उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी और उन्होंने अपने सफल व्यवसाय को छोड़कर योग और आध्यात्मिकता के प्रसार का संकल्प लिया। सद्गुरु ने 1992 में कोयंबटूर में ईशा फाउंडेशन की नींव रखी। ये एक गैर लाभकारी संगठन है जो योग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के आंतरिक कल्याण और सामाजिक विकास के लिए कार्य करता है। उन्होंने कोयंबटूर स्थित आश्रम में 112 फीट ऊंची आदि योगी शिव की प्रतिमा का निर्माण करवाया, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा के रूप में दर्ज किया गया है। उन्होंने प्रोजेक्ट ग्रीन हैंड्स, रैली फॉर रिवर्स, कावेरी कॉलिंग और वैश्विक स्तर पर मिट्टी बचाओ जैसे महत्वपूर्ण अभियान चलाए। उनकी पुस्तक इनर इंजीनियरिंग न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर रही है। सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। सद्गुरु का विवाह 1984 में विजय कुमारी से हुआ था। उनकी एक बेटी है जिसका नाम राधे जग्गी है। उनकी पत्नी विजय कुमारी का निधन 1997 में हुआ था। प्रमुख उपलब्धियां: पद्म विभूषण 2017, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 2008, संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों में वक्ता। 2025 में वे गंभीर ब्रेन ब्लीडिंग के बावजूद काम करते रहे और बाद में उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। उनका संदेश अक्सर सरल शब्दों में होता है: अपनी जागरूकता बढ़ाइए, शरीर और मन का ख्याल रखिए, प्रतिक्रिया से ज्यादा समझ पर ध्यान दीजिए, अनुभव से सीखिए। वे कहते हैं कि बदलाव बाहर से नहीं, भीतर की समझ से शुरू होता है। एक जिज्ञासु युवक से लेकर आध्यात्मिक मार्गदर्शक तक का सफर ये कहानी बताती है कि अनुभव और अनुशासन से जीवन की दिशा बदली जा सकती है। अगर मन शांत हो और दृष्टि साफ, तो हर दिन एक नई शुरुआत बन सकता है।